हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं जिस पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, या फिर बच्चे इंडिया से पूछते हैं कि भैया वहाँ पे कौन कौन से बैंक अकाउंट है या फिर कौन कौन से सिम वहाँ पे वर्क करते हैं। जैसे इंडिया में स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और इंडिया में जैसे होते हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जो भी वोडाफोन तो एग्जिस्ट भी नहीं करता, वीआई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन कौन से सिम काम करते हैं या फिर कौन कौन से बैंक है, या फिर जो ज़्यादा पॉपुलर बैंक है या फिर जो ज़्यादा पॉपुलर सिम है जो हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूज करना पसंद करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले यहाँ पे सिम का, तो यहाँ पे जो सिम कार्ड है वहाँ यहाँ पे दो तीन चीज़ के होते हैं। एक ए रहा, टिंक ऑफ के सिम होते हैं। टिंक ये जो सिम है इसका बैंक भी होता है, और यहाँ जो बैंक है वो एक सिम भी हमें प्रोवाइड करता है। ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन फिर भी ठीक है, अगर किसी को अनलिमिटेड यूज करना है। इसमें 500 से 600 का रिचार्ज आता है, पूरे मंथ्स आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। अगर दूसरे सिम कार्ड की बात करूँ अगर मैं, तो जो ये है जो सबसे कॉमन है यहाँ पे, जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही यूज करते हैं, या फिर जो हमारे कंसल्टेंसी है, जो अगर मैं यहाँ पे आया था जो हमें प्रोवाइड की थी, वो है ये योटा की सिम। इसका जो रिचार्ज है वो 350 रुपये का होता है। ये 35 GB या फिर 50 GB के आसपास आते हैं। इसमें आप पूरे साल यूज कर, इसमें आप पूरे महीने यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप यूट्यूब यूज कर रहे हो तो इसका जो डेटा है वो डिडक्ट नहीं होता है, मतलब फ्री में यूज होता है। अगर एक और सिम कार्ड की बात करूँ मैं, जो ई सिम है मेरे फ़ोन में डाला हुआ है, वो है मेगाफ़ोन। एक और टेली2 भी है, वो मैं कभी यूज़ नहीं किया हूँ, बहुत सारे भैया लोग यूज़ करते हैं तो हमें पता है। तो ऐसे यहाँ पे 3-4 सिम कार्ड है जो काफ़ी फ़ेमस है। लेकिन अगर इंडियन स्टूडेंट्स में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फ़ेमस है वो ये है, योटा की सिम। ये बिल्कुल अभी नई सिम है। किसी स्टूडेंट्स को चाहिए होगा तो मैं लाया था, अभी उनको दे दूँगा, मेरा एक दोस्त है। अगर बात करूँ बैंक अकाउंट की, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट जो इंडिया में जो आपको सेविंग अकाउंट में पैसे मिलते हैं ना, जो भी, उससे ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं अगर आप वो अपने सेविंग अकाउंट में रख रहे हो तो। यहाँ पे जो एक बैंक है, एक ऐसी बैंक है जिसका कोई ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इंडिया में अभी बहुत सारे नए-नए बैंक आ रहे हैं ना, जो यूट्यूबर्स लोग प्रमोट करते हैं, या फिर बहुत सारे देख रहे होंगे जिनका कोई ब्रांच नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन होता है। वैसा ही ये सबसे फेमस यहाँ का टिंकोफ है। टिंकोफ बैंक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 99% स्टूडेंट्स ये यूज़ करते हैं। एक यहाँ की प्राइवेट बैंक है और सबसे बढ़िया भी है। कहीं पे भी जाओ टैप एंड पे यूज़ होती है, या फिर इसका जो मोबाइल, जो इसका एप्लीकेशन है वो काफ़ी बढ़िया है। तो सबसे बढ़िया जो एक सबसे सूटेबल बैंक बोला जाए तो ये है। यहाँ पे बच्चे आते हैं, अपना बैंक अकाउंट ऑनलाइन ही खोलना होता है। ऑनलाइन आप बैंक अकाउंट ओपन कर दो, 2 दिन बाद लोग आएँगे, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आएँगे, आपके जो भी कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस या फिर जहाँ पे आप रह रहे हो, वहाँ पे आएँगे, चीज़ों को वेरीफ़ाई करेंगे आपके पासपोर्ट से, और फिर आपको ये दे देंगे। यहाँ इसमें नाम भी लिखा होता है, पीछे नाम लिखा हुआ है, बट ये चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता। देखो यहाँ पे अंकित आनंद लिखा हुआ है। इससे मेरा कार्ड डिटेल्स है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा ज़्यादा। दूसरी बैंक है जो यहाँ की गवर्नमेंट बैंक है, वो ये है सबेर बैंक। इसमें मैंने अकाउंट एक ओपन करा रखा है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट बैंक है। अगर आप फ़ी वगैरह देना चाहते हो, या फिर आप, अभी तो सैंक्शन लगे हुए हैं तो डायरेक्टली इंडिया से यहाँ पे पैसे नहीं आ सकते कि डायरेक्टली इंडिया के बैंक में पैसे डालो, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाते हैं। तो यहाँ की सबसे बढ़िया, जैसे इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो गवर्नमेंट बैंक है, इसी तरह से यहाँ की ये सवेर बैंक है जो कि यहाँ की गवर्नमेंट बैंक है, और जो हमारे यूनिवर्सिटी के जस्ट, आपने ब्लॉग वगैरह में देखा होगा, जस्ट कैंपस के जस्ट सामने इसका ब्रांच है, और काफ़ी बड़ी ब्रांच है। एक और बैंक है, वो है ओज़ोन बैंक। ये सोच रहे हैं कौन-सी बैंक है? जैसे इंडिया में अमेज़न होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे ओज़ोन है, जहाँ से हम चीज़ों को मँगवा सकते हैं। मतलब ई-कॉमर्स वाली चीज़ें हैं कि जहाँ से आप कोई भी सामान मँगवा सकते हैं, फ़ोन, कपड़े वगैरह सब कुछ। तो वहाँ से चीज़ें हम मँगवाने के लिए ओज़ोन यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक अमेज़न इन इंडिया। तो उसका भी एक एक कार्ड बोलो या फिर बैंक बोलो, ओज़ोन बैंक इसको बोलते हैं। इसको भी आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे भी हम लोग 1-2 हज़ार रुपए रखते हैं, अगर कहीं पे सडन से ऐसा काम आ गया, तो कर सकते हैं। एक मेरा और कार्ड मिल नहीं रहा है, बीटीबी बैंक का है, जो मैं बस इसलिए करवाया था, उसमें अकाउंट ओपन करवाया था क्योंकि वहाँ पे डॉलर एक्सचेंज के रेट अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा और भी बैंक है, अल्फ़ा बैंक है, सोबका बैंक है, बिस्ट्रो बैंक है, यहाँ पे बहुत सारी बैंक है। मतलब हर जगह आपको 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको 6 से 7 बैंक देखने को मिल जाएँगे। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो एज़ ए टूरिस्ट या फिर एज़ ए स्टूडेंट, यहाँ पे जो जिसके लिए मैं मेन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, या फिर आपके अंदर वो इच्छा है जानने की, मतलब जिज्ञासा है जानने की कि वहाँ पे कौन से बैंक होते हैं, कैसा नहीं है। तो यही सब बैंक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होते हैं वो स्वेर बैंक और दूसरा है टिंको बैंक। अगर सिम कार्ड की बात करूँ तो योटा और मेगाफ़ोन, या फिर टेली2, या फिर जो टिंकोफ का सिम कार्ड देते हैं वो। टिंकोफ का सिम कार्ड देते हैं 7 दिन का, पहले 7 दिन का फ्री होता है। बच्चे क्या करते हैं, 7 दिन सिम लगाते हैं, डेटा यूज़ करते हैं, खत्म हो जाता है, उसको फेंक देते हैं। ऐसे भी चीज़ें होती हैं कि आप जब भी नया अकाउंट खुलवाओ, नया सिम कार्ड आपको मिल जाएगा। तो बस यहाँ का यही है, यहाँ का बैंक सिस्टम वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्मूथ है। इंडिया जैसा बहुत सारा लाइन लगना नहीं पड़ता है, और यहाँ के बैंक में जो सेविंग भी देते हैं वो काफ़ी बढ़िया देते हैं, और ज़्यादा यहाँ पे स्कैम वगैरह होता नहीं है कि इंडिया जैसा कि भाई
पैसे कट जाते हैं। वो इंडिया के ही लोग, हमारे अंदर एक होता है ना कि जुगाड़ या फिर खुरपाती दिमाग जो बोलते हैं हम लोग बिहार में, उस चीज़ें से कर लेते हैं स्कैम वगैरह। बट यहाँ पे स्कैम वगैरह अभी तक तो मेरे साथ नहीं हुआ या फिर किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं हुआ। लेकिन एक दिक्कत है, अगर आपने ये बैंक कि अगर आपने ए कार्ड कहीं पे खो दिया, तो अगर अच्छे लोगों को नहीं मिला, तो एक टैप एंड पे यूज़ वाला कार्ड है। तो कोई कहीं पे भी जाके आपके इसमें जो, अगर आपने सेट नहीं कर रखा है पिन डालने का, तो भाई टैप करके आपके बैंक से सारे पैसे उड़ा सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम्स है, बट अपना सँभाल के रखना भाई, जो भी आपके पास है यहाँ पे, अगर आप आ रहे हो पढ़ने के लिए। तो मैंने चीज़ें बता दी आपको। यहाँ का एक छोटा-सा वीडियो होने वाला था, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा-सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि यहाँ पे कौन से बैंक होते हैं, कौन से सिम होते हैं। तो अगर आप इंडिया से पढ़ने आ रहे हो, तो आप टेंशन मत लेना कि आपको वहाँ पे सिम जाके लेना होगा। जो भी आपके कंसल्टेंसी है या फिर जो भी आपके सीनियर्स होंगे, वो आपको सिम कार्ड भी दिलवाएँगे, सब पासपोर्ट पे ही मिलता है, और बैंक अकाउंट भी वही ओपन करवाएँगे। बाकी तो ऐसे स्टार्टिंग में और कोई चीज़ें की ज़रूरत पड़ती नहीं, सबसे 2 ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक, हमें जो यहाँ का करेंसी है, रूबल्स चाहिए होता है, तो इसी बैंक से मिलती है, या फिर जो ऑनलाइन, मैक्सिमम लोग यहाँ पे ऑनलाइन ही ट्रांज़ैक्शन यूज़ करते हैं। इंडिया जैसा ही है, इंडिया में अब तो मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ही करते हैं। मैं कैश स्टार्टिंग में जब आया था, तभी एक मैंने यूज़ किया था कैश, क्योंकि उस टाइम पे चीज़ें पता नहीं थी सही से कि कहाँ पे क्या करना है। बट अब मैक्सिमम जगह मैं कैश रखता ही नहीं, 1.5 साल से कैश नहीं रखा हूँ, स्टार्टिंग से जब आया उसके बाद। स्टार्टिंग के दिनों को अगर छोड़ दूँ तो। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें स्मूथली चलते हैं, बैंक हो या फिर सिम कार्ड की बात हो। अगर सिम कार्ड है तो यहाँ पे भी वही है कि खुद से रिचार्ज कर लो, ₹350 का महीने का, थोड़ा-सा महँगा है। इंडिया के अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए, थोड़ा-सा महँगा है। बट इंडिया में भी अब चीज़ें महँगा हो गई सिम के। पहले तो भाई जियो सही था, ₹200 ₹250 में पूरे मंथ बढ़िया से अनलिमिटेड। अनलिमिटेड यहाँ पे अनलिमिटेड वाले सिस्टम अगर आप लेना चाह रहे हैं, तो 500 से ₹600 आपको लगेंगे या फिर लगाने पड़ेंगे। तो बस ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आप देख रहे होंगे कि मैं भी रेगुलर हो चुका हूँ, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।